तो ललन बाबू को अखनी आरजेडी से संबंध हो गया है। तो जिस व्यक्ति को आरजेडी से संबंध हो गया, संगत हो गया, तो प्रभाव भी उनको पड़ेगा उसी प्रकार के। उनको क्या पता है राष्ट्रीयता क्या है। ललन बाबू थोड़ा सत्ता के मलाई खाने से थोड़ा बाहर तो निकलिए। शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर घोटाला किए हैं इन लोगों ने। अभी तक कुछ विद्यार्थी जिसके भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है वो सब हाईकोर्ट गया है। अभी बड़े पैमाने घोटाला किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, कल भाजपा प्रदेश कार्यालय में मेरी देश मेरी माटी के तहत जो है अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इस अवसर पर पूरे बिहार के लगभग 534 ब्लॉक से कई सारे कार्यकर्ता ने, जो भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, वो लोग यहाँ पहुँचे थे और कार्यक्रम भी यहाँ पे हुआ। और इसी पर जो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जोरदार हमला किया है कि कल जिस प्रकार से यह कलश यात्रा यहाँ पे हुआ है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाजपा का अब यही काम रह गया है कि गिट्टी माटी बालू, इन लोगों को रोजगार से कोई काम नहीं रह गया। सर, क्या कहेंगे? देखिए, ललन बाबू जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जैसा संगत व्यक्ति को होता है उसी प्रकार के मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है। तो ललन बाबू को अखनी आरजेडी से संबंध हो गया है। तो जिस व्यक्ति को आरजेडी से संबंध हो गया, संगत हो गया, तो प्रभाव भी उनको पड़ेगा उसी प्रकार के। उनको क्या पता है राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्र भावना क्या है। उनको यह जानकारी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के 1500 कार्यकर्ता ने कल 1500 अमृत कलश लेके दिल्ली जो गया है, क्यों गया है, उनको ये जानकारी होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ जो ललन बाबू थोड़ा सत्ता के मलाई खाने से थोड़ा बाहर तो निकलिए। और वह कलश यात्रा जो है, कलश में साधारण चीज़ नहीं था। पूरे बिहार के सभी पंचायतों को, जहाँ वीर शहीदों के परिवार है, जिस पंचायत में स्वतंत्रता सेनानी है, वैसे पंचायतें से एक एक पंचायत से अमृत कलश में उस पंचायत के मिट्टी संग्रह करके प्रखंड स्तर पर, प्रखंड से जिला स्तर पर और जिला से बिहार प्रदेश स्तर पर आया है। और प्रदेश के माध्यम से वह मिट्टी देश में दिल्ली गया और पूरे भारत के सभी कोने कोने से मिट्टी आया, वहाँ गया है। और दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है, वो कर्तव्य पथ है, उस कर्तव्य पथ पर के भी वहाँ एक वाटिका बनेगी। और उस वाटिका किससे बनेगी? उसी वाटिका में पूरे देश के जो मिट्टी गई है वह वाटिका में रखा जाएगा। और वह मिट्टी जब वाटिका में रखा जाएगा तो पूरे देश के वैसे वीर शहीद के पैर चूमेगी मिट्टी, जिस मिट्टी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। ललन सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है कि भाजपा रोजगार देने का काम नहीं करे। हम लोग 2 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर घोटाला किए हैं इन लोगों ने। अभी तक कुछ विद्यार्थी जिसके भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है वो सब हाईकोर्ट गया है। अभी बड़े पैमाने घोटाला किया है। और कितनी ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। जब लालू प्रसाद यादव जी के साथ सरकार नीतीश कुमार जी कभी बनी थी 11 महीना पहले, 12 महीना पहले, तो तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा जो 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश कुमार जी भतीजा का पीठ ठोक-थपाए और पीठ ठोक-थपा कर उन्होंने कहा जो चाचा भतीजा 10 लाख नहीं 20 लाख देंगे। अब 20 लाख के जगह पर आपने 11-12 महीना में, साल बीत गया, 1 साल में आपने क्या किया? 1 लाख शिक्षकों की नौकरी देने की बात की है। 1 लाख का नौकरी आपने अभी तक दिया नहीं। और वो भी नौकरी दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और बड़े पैमाने पर आप घोटाला कर रहे हैं उसमें। जो वास्तव में मेधावी छात्र है उसको तो रिजल्ट आया नहीं। बहुत सा मेधावी छात्र को अभी रिजल्ट में जो रिजल्ट आया है उसमें बड़े पैमाने पर गमन किया गया है, दिखाई दे रहा है। इसलिए ललन बाबू को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और नौकरी आप दीजिएगा नहीं। जिस गठबंधन में नौकरी के बदले ज़मीन ली जाती है, वैसे गठबंधन के आप साथी है, उस गठबंधन से आपकी सरकार चल रही है, तो आप नौकरी कहाँ से दे दीजिएगा? और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक 10वां किस्त आज से 2 रोज पहले नियोजन मेला के माध्यम से
रेलवे के माध्यम से पूरे भारत के अंदर और बिहार में भी 37 स्थानों पर नियोजन पत्र बांटा गया है और ये 10वां किस्त नियोजन पत्र बांटा गया। अभी तक 10 लाख के करीब लगभग नौजवानों को नौकरी दी गई है। और आप क्या कर रहे हैं साल भर में? आप 1 लाख भी नौकरी नहीं दे रहे हैं और कहते हैं जी हम 20,000 नियोजन पत्र बांटेंगे गांधी मैदान में। तो यह केवल ऊंट के मुंह में जीरा के फूलन है। शिक्षक बहाली में इन लोगों ने बड़े पैमाने पर गबन किया है और जो मेधावी छात्र है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए मैं एक बार इन लोगों से ज़रूर कहूँगा, जो वास्तव में मेधावी छात्र है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। तो ये थे हमारे साथ लखिंद्र पासवान, जो कि पाटलिपुत्र विधानसभा से विधायक है। इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। सहयोगी पिंटू के साथ संजीव सिंह, एक न्यूज़ 24 पटना।